हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इसके पहले के लेक्चर में फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स का बताए थे, पार्शियल डेरिवेटिव्स और यूलर्स थ्योरम। जो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है वो बताए थे। तीन वेरिएबल का होता है। इफ़ जेड लेट जेड इज टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इफ़ वाई की कांस्टेंट y को अगर कांस्टेंट करते हैं और x वेरी करता है एलोन, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? z इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। यानी तीन वेरिएबल में एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे, दो का ये मेरा पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलेगा। तो वो बताए थे। उसमें हम बताए थे नोटेशन भी, p इजकल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स। अगर z इजकल्स टू फंक्शन ऑफ x है तो डेल जेड बाई डेल एक्स को p मानते हैं और डेल जेड बाई डेल वाई को q मानते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को r मानते हैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई को s मानते हैं, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t मानते हैं उसको। डेल्टा और डेल में अंतर भी बताए थे। डी होता है कैपिटल, स्मॉल डी होता है डिफ्रेंशिएशन, और डेल का बताए इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है, घुमा देंगे उसको सो, और डेल्टा का अलग बताए थे नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। इसमें आसान है, डिफ्रेंशिएशन से भी आसान, सब रूल डिफ्रेंशिएशन का जैसा ही होता है। इसमें y का भी हम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, तो y का भी 0 होगा डिफ्रेंशिएशन, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का भी 0 होगा डिफ्रेंशिएशन। ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। मात्र एक का ही होगा, जिसका फंक्शन उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी दूसरा सब रहेगा कांस्टेंट। तो कंसंट्रेट कर लीजिए माइंड को और उसके बाद सीखिए। शुरू से ही सीखेंगे तो आराम से समझ में आएगा और आगे बनेगा भी और अच्छा भी लगेगा, पढ़ने में ठीक लगेगा। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड विथ हार्ड वर्क, यानी लगन से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो इसलिए इसको कोशिश करिए समझने के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 2009, 2013, 2017, 2019 में हम JET में आया था। इसको हम आउट कर दिए थे क्वेश्चन कि ये आएगा ही, तो आ गया। तो देखिए, हो सकता है रिपीट भी कर दे, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसको इफ़ u इजकल्स टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz सो डैट डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू इजकल्स टू -9 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं, इसको बनाते हैं। वी हैव u इजकल्स टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz partially differentiating on both sides with respect to कौन कौन, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से रिस्पेक्टिवली वी गेट। क्यों करेंगे? इसलिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल वाई डेल एक्स है, डेल वाई डेल वाई है, डेल वाई डेल, यानी एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इसलिए ऐसा करेंगे। तो अब क्या करेंगे? डेल यू बाय डेल एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होगा? डेल इस तरह से घुमाते इसको डेल पढ़ते हैं, डेल लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ब्रैकेट में करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये होगा इसके रिस्पेक्ट में, लॉग के अंदर में जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
जेड। क्यों इसके रिस्पेक्ट में होगा? क्योंकि इसीलिए कि ये डेल लॉग एक्स बाय डेल एक्स होता है, लॉग यानी लॉग पी बाय डेल पी होगा, लॉग जेड बाय डेल जेड होगा। इस तरह से उसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आता है। इनटू अब इसको होगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बाय डेल एक्स। अब इसका क्या होगा? डेल एक्स बाय डेल लॉग एक्स बाय डेल एक्स क्या होता है? 1 बाय एक्स, यानी 1 बाय एक्स की जगह पर क्या है? यहाँ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, यानी डेल यू बाय डेल एक्स। और ये क्या हो जाएगा? अलग अलग करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसका अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स क्यूब बाय डेल एक्स, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये डेल एक्स क्यूब बाय डेल एक्स, यानी n है 3 माइनस 1 एक्स पावर 3 माइनस 1 3x स्क्वायर हो गया। और y का क्या हो जाएगा? 0, z का क्या हो जाएगा? 0 माइनस, अब यहाँ ये x नहीं है, सब है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो गया y, z भी हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ y z कांस्टेंट है 3yz आई डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा 1। क्लियर है? यानी यही हो गया 3x स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स इसका टू क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 3yz बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इतना ही आएगा। तो ये इसका डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीनिंग ये इतना ही आएगा डायरेक्ट, इसीलिए कि कितना आगे बढ़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। एक्स क्यूब केवल एक्स कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट वाई जेड, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डेरिवेटिव्स के अनुसार, पार्शियली डेरिवेटिव के अनुसार क्या होता है? पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं, तो इसके अनुसार क्या होता है? यू वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, और बाकी सारा क्या है? कांस्टेंट। तो वाई और जेड कांस्टेंट। कौन कौन वेरिएबल था? 1 2 3 4 वेरिएबल। यू भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल है। लेकिन अगर हम जिसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो केवल एक्स का ही फंक्शन होगा, बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। यही अंतर है पार्शियल डेरिवेटिव्स और डिफ्रेंशिएशन में। पार्शियल डेरिवेटिव्स में आसान है, बहुत आसान है, केवल एक्स का वेरिएबल था इसी के लिए इसका डिफ्रेंशिएट हुआ, बाकी कांस्टेंट 0 हो गया। 0 नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट लिखे माइनस ये 3yz कांस्टेंट बाहर कर अलग कर लेंगे, और उसका डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया, तो 3yz लिखाया। क्लियर है? अब आइए सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा? इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल वाई। सिमिलरली क्या हो जाएगा? इतना। अब यहाँ x था तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, y हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब यहाँ y क्या है? वेरिएबल है, बाकी एक्स जेड का कांस्टेंट, यहाँ 3xz लिखाएगा, और नीचे तो ये लिखाएगा लॉग का ही सब में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये लॉग का इतना आया। सिमिलरली एंड डेल यू बाय डेल जेड, तो डेल यू बाय डेल जेड क्या हो जाएगा? एक्स और वाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एक्स वाई कांस्टेंट 0 हो जाएगा उसका, तो 3z स्क्वायर हो जाएगा इसका, माइनस, और जेड क्या है? वेरिएबल है, एक्स वाई कांस्टेंट, यह माइनस 3xy, और डेल जेड बाई डेल जेड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्लियर है? इस तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्योंकि
उतना बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर मिलेगा, फुल मिलेगा, ये समझ जाएगा एग्जामिनर, तुरंत समझ जाएगा। सिमिलरली मतलब इसी तरह से हम बनाएंगे तो इसी तरह से आएगा। और ये अपने मन से भी बना सकते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो केवल एक्स का ही आएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ है, बाकी नहीं है, जीरो हो गया। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल वाई का ही आएगा, बाकी जीरो, एक्स और जेड जीरो हो जाएगा। और वाई का आएगा तो 3xz कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से जेड का किए तो इसी तरह से इसमें आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब सबको ऐड करें, नीचे में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, सब सेम है। इसका सेम है, डेल यू बाई डेल एक्स का सेम है, डेल यू बाई डेल वाई का सेम है, तो न्यूमरेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम उतना ही आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड ही एलसीएम आएगा। अब सबको ये ऐड में लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3x²। 3 कॉमन ले लीजिए, सब में 3 है, देख रहे हैं सब में 3 है, 3 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, x² सब ऐड हो रहा है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, इतना ही आएगा। सबको ऐड कर रहे हैं तो इतना ही ना आएगा। ऊपर में 3x² प्लस 3y² प्लस 3z², तो 3 कॉमन लीजिएगा तो x² प्लस y² प्लस z² आ जाएगा, माइनस 3 माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, सब माइनस रहेगा ना, तो ये माइनस रहेगा ही क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो इस माइनस yz माइनस xy लिखे, माइनस xy या yz कोई भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस xz माइनस yz माइनस xz माइनस xy भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐड कर रहे हैं इसलिए xy माइनस yz माइनस xz ये आ गया। अब यहाँ क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल वाई डेल जेड ब्रैकेट में करते हैं, यू कॉमन ले लेते हैं, सब में यू है, कॉमन ले लिया, यू इंटू हो गया। अब ये हो गया 3 इंटू ये x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy, उल्टा पुल्टा लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एक फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फार्मूला आता है, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, इस तरह का फार्मूला होता है। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c के जगह पर x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस ab यानी माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यही फार्मूला होता है। ये उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अब क्या, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, दिस इज इक्वल्स टू क्या बचा हमको, बच गया ये 3/x प्लस y प्लस z यानी डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू यू इजकल्स टू, इतना आया हमको। एकदम ट्रिक है, कुछ नहीं है, आसान है बनाना, ट्रिक है, टेक्निकल है। टेक्निक यही रहता है मैथमेटिक्स में, क्या है, ट्रिक है, टेक्निक है, जो कि बुक में नहीं रहता है दिया हुआ। ट्रिक और टेक्निक टीचर लोग ही बताते हैं, मैथमेटिशियन ही बता पाएंगे ट्रिक और टेक्निक। तो ट्रिक और टेक्निक समझ जाएंगे तो क्या है, अब इतना तक हमको आ गया, यू कॉमन ले लिए, इतना तक। अब क्या है, अब फार्मूला के अनुसार दोनों ओर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट
डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू यू, दिस इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये इंटू हो गया, ये यानी इससे मल्टीप्लाई किए दोनों, डेल बाय डेल एक्स तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यह इंटू हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, अब दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल बाय डेल एक्स ये हो गया थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल बाय डेल वाई ये हो गया थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल बाय डेल जेड थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका u बाई वी के फॉर्म में है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u बाई वी के फॉर्म में है, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए। तो इसको v इंटू यू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, v इंटू यू करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, v इंटू यू करेंगे तो ये डेल थ्री बाई डेल एक्स के जीरो हो गया, ये v हो गया, इंटू करेंगे तो यानी एक करके दिखा देते हैं, या उसी तरह से करिए सब पूरा, यानी u बाई वी के फॉर्म में तो v कांस्टेंट x प्लस वाई प्लस जेड यानी डेल थ्री बाय डेल एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस थ्री कांस्टेंट करेंगे और इसका करेंगे डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा इंटू वन हो जाएगा बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी केवल माइनस, ये तो जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो जाएगा, केवल माइनस थ्री आएगा, तो इसमें लिख सकते हैं प्लस माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसी तरह से डायरेक्ट इसमें भी लिख सकते हैं, हम सिखाने के लिए यहाँ लिख दिए, भी कांस्टेंट करते हैं, u बाई वी का फॉर्मूला क्या है, v कांस्टेंट करते हैं तो u का डिफ्रेंशिएट करते हैं, और u कांस्टेंट करते हैं तो v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या पार्शियली करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल एक्स वन हो जाएगा, बाकी इसका तो जीरो हो जाएगा, बाय वी स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस थ्री ही ना आया, ये तो जीरो हो जाएगा टर्म, इसलिए हम जान करके इसको किए हैं, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ माइनस थ्री बाई इतना प्लस ये हो जाएगा माइनस थ्री बाय जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसी तरह से होगा, तो ये क्या होगा माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी क्या हो गया तीनों माइनस थ्री बाय, ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये तो जीरो हो गया, ये टर्म पूरा डेल थ्री बाई जीरो इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी जीरो माइनस थ्री थी, माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री बाय एक्स प्लस, डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। शुरू से समझेंगे तो आसान हो जाएगा समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों क्या है, तीनों ऐड करेंगे, एलसीएम ले लीजिए तीनों का, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा वही, ये हो जाएगा यानी डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू इसकस टू एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या चीज़, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, अब माइनस थ्री यही ना हो जाएगा, यानी माइनस नाइन बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, क्लियर हो गया, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे और बार बार इसको
बनाएंगे, अपने से भी बना के देखेंगे, सामने सामने बनाते जाइए और सीखते जाइए। बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, इसलिए आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ u इक्वल्स टू y बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स सो डैट, ये 2011 आ चुका है क्वेश्चन, और भी पहले यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, दूसरा ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में आया हुआ था। तो मैक्सिमम कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला जो है सो दे रहे हैं, क्योंकि रिपीट कर सकता है अगर यही सब रिपीट करेगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट करेगा, देगा। इफ़ यू इक्वल्स टू वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स सो डैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? वी हैव सिमिलर मेथड, वी हैव u इक्वल्स टू, हमको यह दिया हुआ है, u इक्वल्स टू वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स। फिर वही लिखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग सिंबल, और एकदम सही लिखना होगा। अगर सिंबल गलत होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। सारा चीज़ ठीक रहेगा, सिंबल गलत है, डेल के बदले में डेल्टा लिख देंगे, अगर डी लिख देंगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। डी का अलग मीनिंग है, डेल्टा का अलग मीनिंग है, और ये डेल का अलग मीनिंग है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये प्रैक्टिस कर लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे तभी डेल होगा। दूसरा तरीके से अलग करके लिखेंगे तो ये इसमें प्रिकॉशन इसलिए बता रहे हैं कि नंबर कट चुका है लोगों का। सारा बना हुआ था केवल डेल वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बदले में वाई कर दीजिएगा तब भी गलत हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू देखना होगा, और ये भर, इस सब पर ध्यान देना होगा। यही सब ध्यान देने की चीज़ है, तभी नंबर मिलेगा। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ करेंगे, ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देख रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, यानी बारी बारी से, रिस्पेक्टिवली एक बार लिख दिए तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं आगे। अब क्या करेंगे? डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल एक्स से करेंगे पहले, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखिए वाई बाय जेड है, क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, क्या होगा? वाई भी कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट, 0 हो गया, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जेड कांस्टेंट है, तो डेल एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 बाई डेल एक्स। यही क्या आ जाएगा? -1 इंटू जेड, एक्स पर -2, -1 एक्स एन पर है तो -2, तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू माइनस जेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर। अब इसी को हम अब यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट LHS में एक्स से मल्टीप्लाई है, तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई करिए। देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस जेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा? माइनस जेड बाय एक्स हो गया। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स माइनस जेड बाई एक्स हो गया। क्लियर है? अब करेंगे फिर डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा? ये 1 बाय जेड कॉन्स्टेंट टर्म है, तो डेल वाई बाय डेल वाई, प्लस ये क्या हो जाएगा? प्लस ये जेड और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा? जेड और एक्स क्या है? दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 बाई जेड। अब क्या है? वाई के साथ वाई, डेल यू बाई डेल वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई है, तो वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू वाई बाई जेड। क्लियर है? वाई बाई जेड हो गया। वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई 1 जाओ वाई बाई जेड। क्लियर है? अब नेक्स्ट डेल यू बाय डेल जेड, अब जेड से करेंगे, डेल यू बाई जेड। अब यहाँ क्या है? वाई बाई जेड है, तो जेड क्या हो जाएगा? वाई कांस्टेंट है, डेल जेड
-1 बाय डेल जेड, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इन्वर्स है। और ऊपर में क्या है 1 बाय एक्स कॉन्स्टेंट और डेल जेड बाय डेल जेड। ऊपर में क्या हुआ कांस्टेंट है ना जेड बाई एक्स, तो जेड ऊपर में है इसलिए डेल जेड बाई डेल जेड। दिस इज कस टू क्या हो गया -1 तो निकलेगा ही, y इंटू जेड टू द पावर क्या हो जाएगा -2 -1 -1 -2 प्लस 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये देखिए दिस इज कस टू -y बाई जेड स्क्वायर, नीचे हो जाएगा -y बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे जेड से, तो जेड डेल यू बाई डेल जेड इसका टू जेड से मल्टीप्लाई करें तो -y बाई जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड बाई एक्स। ये जेड ये स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज कस टू -y बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स। देयरफॉर अब लिखेंगे देयरफॉर LHS इजकल्स टू लेफ्ट हैंड साइड यानी x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई प्लस z डेल यू बाय डेल जेड। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा x डेल यू बाय डेल एक्स क्या निकालें -z बाई एक्स -z बाई एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y क्या निकालें y बाई जेड प्लस z डेल यू बाई डेल जेड क्या निकालें माइनस, यानी प्लस के बदले में यहाँ क्या आ जाएगा -y बाई जेड और प्लस z बाई एक्स। अब देखिए सब कट जाएगा, प्लस y बाई जेड -y बाई जेड ये कट गया। दिस इज कस टू 0। RHS हेंस प्रूव्ड। सो सिंपल, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर करके इसको देखेंगे बनाएंगे तो एकदम आसान लगेगा। एक बार नहीं बार बार इसको प्रैक्टिस करें तो जिससे कि आपको याद ही हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है, मैथमेटिक्स का है बार बार प्रैक्टिस करने की चीज़ है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा देखें, वीडियो निकाल करके देखें, इसको फिर से रिपीट करके सुनें, तो वो आपका मेहनत रंग लाएगा, तो वो मेहनत कामयाब होगा और मार्क्स उठाने के लिए दिक्कत नहीं होगा, आसान हो जाएगा आपके लिए मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2007 में पूछा हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है लगभग, और समझने के लिए भी आसान है, बनाने में भी मन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ही है सिंपल, और उस डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा आसान है ये। इफ़ u इजकल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये है प्रूव डैट डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल 2u बाई डेल वाई डेल एक्स। अब ये दोनों इक्वल कैसे होता है, डेल एक्स बाई डेल वाई क्या बोले थे डेल 2u बाई डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई इजकल्स टू डेल 2u बाई डेल वाई डेल एक्स, दोनों इधर से उधर भी रहेगा तो भी इक्वल होगा। इससे भी हमको प्रूव हो जाता है इससे। तो आइए देखते हैं कैसे ये बनता है, कैसे ये इक्वल होता है। तो इम्पॉर्टेंट भी है और समझने के लिए आसानी से समझेंगे। हम हर तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो और बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट सब दे रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन हम बनाएंगे। वी हैव u इजकल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, फिर वही लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कौन कौन है, विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स और वाई, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। वी गेट, अब क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स इजकल्स टू क्या हो जाएगा, पहले निकाल लेते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, यानी एक कांस्टेंट है डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस 2hy क्या है कांस्टेंट है, और डेल एक्स बाय डेल एक्स अब प्लस 0, दिस इजकल्स टू हो गया 2ax, इसका हो जाएगा 2ax, 2x हो जाएगा इसका, n है 2 तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, वही फार्मूला dxn पर 2ax, आई हो गया डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो गया 2hy, 2hy, फिर डेल यू बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस यहाँ केवल y है, ये a और x कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये 0 हो गया था, अब यहाँ क्या है, यहाँ y है तो इसलिए 2hx क्या हो जाएगा, 2hx कांस्टेंट डेल y बाय डेल वाई, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसका इतना लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्लस b कांस्टेंट है डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई, दिस इज कस टू 2by कर सकते हैं इसका, 2b और y हो जाएगा ये, अब प्लस 2hx प्लस 2h हो जाएगा 2hx, क्लियर है, ये 2hx, ये डेल वाई बाई डेल 1 हो गया, 2by इसका हो गया, 2hx इतना हो गया, क्लियर है। अब आइए, अब निकालना है हमको डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई, अब क्या करेंगे, डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई कैसे निकलेगा, यहाँ सीखिए, यहाँ टेक्निक है, ट्रिक है, आसान हो जाएगा सीखना। अब पहले तो लिख देंगे डेल बाय डेल एक्स, क्लियर है, डेल वाई डेल वाई डेल एक्स, अब यहाँ लिख दीजिए डेल यू बाय डेल वाई, तब ना होगा डेल 2u ऊपर में हो गया, ये हो गया डेल एक्स है डेल वाई, देखिए सीरियल यहाँ डेल एक्स है तो यहाँ डेल एक्स, अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी दिस इज कस टू, यही समझना है, डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई, यहाँ लिख दिया हम, अब क्या है, पहले है डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स लिख दिया, अब क्या बचा, डेल यू बाय डेल वाई लिख दिया यहाँ पर, अब डेल यू बाई डेल वाई इतना है, ये है डेल यू बाय डेल वाई, ये दिया हुआ है, इसको हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी यहाँ लिख देंगे डेल वाई डेल एक्स, इसका जो वैल्यू है लिख देते हैं 2by, एकदम खंड खंड करके सीखिए, 2hx इतना ही है, इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2by क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 0 हो गया, हाँ प्लस यहाँ क्या है 2h, डेल एक्स बाय डेल एक्स लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे, यानी 2h हो गया, क्लियर है, ये 2h हो गया, यानी देयरफॉर डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 2h निकल गया। अब क्या करना है, अब करना है डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स, अब पहले क्या है डेल लिख देते हैं, और डेल वाई पहले है तो डेल वाई लिख दीजिए, अब क्या बचा डेल यू बाय डेल एक्स बचा, यानी डेल 2u, इसी तरह से पढ़ते हैं डेल 2u डेल वाई डेल एक्स हो गया इनटू, दिस इज इक्वल टू,
अब पार्ट पार्ट करके समझ में सीखने में आसान हो जाएगा। सीखिए इस तरह से। डेल टू, तो अब किसका करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स कितना है उसका, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से सीखना आसान हो जाएगा। 2ax प्लस 2hy, इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। कौन है ये है डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या 2ax क्या हो गया 0, आई 2h यानी प्लस 2h डेल वाई बाई डेल वाई, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2h, दोनों आ गया। देयरफॉर डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू 2h, दोनों इक्वल हो गया, इसलिए देयरफॉर डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल 2u बाय डेल वाई डेल एक्स, hence proved, hence proved। यही प्रूव करना था। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आया भी है। क्वेश्चन नंबर 6 और उसमें ट्रिक और टेक्निक भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x to the power x, y to the power y and z to the power z equals to c, so that at x equals to y equals to z, del 2z by del x del y equals to minus x log ex to the power -1। यही प्रूव करना था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ये 2009 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, 2017 में आया है, 2018 में आया है। 2018 JUT में आया था स्टार्ट में। ये एक तरह से 2020 के लिए भी है, आएगा 2020 के लिए आने वाला है ना। तो इसको इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्वेश्चन, और देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। एकदम ध्यान से सीखेंगे इसको। मैथमेटिक्स में माइंड कंसंट्रेट करके रखना होगा और हड़बड़ी नहीं चाहिए इसमें। एकदम धैर्य से, शांति से इसको हम बनाएंगे और इत्मीनान से बनाने के लिए। तब क्या है, देखिए कैसे बनता है। एकदम आसानी से सीखिएगा, एकदम आसान तरीके से हम सिखाएंगे। वी हैव, हमको इतना दिया हुआ है, वी हैव x to the power x, y to the power y, z to the power z इक्वल टू c। सब पर पावर क्या, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, सब इनटू में है, सब ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग, जैसे ही वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहेगा तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ये पावर रहता है लॉग m टू द पावर n, तो क्या होता है n log m होता है। तो यहाँ log x टू द पावर x, तो क्या होगा x log x। दिस इम्प्लाई दैट x टू द पावर x log x हो गया, और
इनटू में क्या होता है, सब इनटू में है तो क्या होता है, लॉग लेते हैं तो प्लस होता है। तो ये हो जाएगा वाई टू दी वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी। क्लियर है। इनटू में है तो प्लस होगा, लॉग में नियम है लॉग एम इंटू एन, क्या तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। और लॉग एम टू द पावर एन तो यानी एन लॉग एम होगा। तो उसी तरह से पावर है तो इधर चलाएगा। क्लियर है, लॉग समझ में आ गया। क्यों लॉग लिए हैं, इसलिए कि वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वेरिएबल रहता है तो लॉग लेकर के ही बनाया जाता है। अब हमको चाहिए जेड लॉग जेड, इधर कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट जेड लॉग जेड इज इक्वल्स टू लॉग सी माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस वाई लॉग वाई। ध्यान से सीखेंगे तो अभी ही समझ में आ जाएगा, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग partially differentiating on both sides with respect to x, केवल x और y के रिस्पेक्ट में, x एंड y रिस्पेक्टिवली we get x और y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ हमको x और y ही है इसलिए x और y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। पार्शियली कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। अब देखते हैं कैसे ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले क्या है, जेड लॉग जेड, जेड लॉग जेड यानी जेड को इसको करेंगे, जेड लॉग जेड को क्या करेंगे, जेड को कांस्टेंट करेंगे, डेल लॉग जेड एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको डेल जेड कर देते हैं इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स कर देंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसी तरह से इतना आएगा और प्लस लॉग जेड इज इक्वल्स टू, इज प्लस नहीं है, इज इक्वल्स टू है, हाँ बड़ा इज इक्वल्स टू लॉग सी का क्या हो जाएगा, लॉग सी कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, माइनस और एक्स लॉग एक्स, केवल एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं तो क्या केवल एक्स का ही होगा, वाई का तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स डेल लॉग एक्स बाय डेल एक्स और प्लस लॉग एक्स को कांस्टेंट किए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट किए, लॉग एक्स को कांस्टेंट करेंगे तो डेल एक्स बाय डेल एक्स हो जाएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा, वाई लॉग वाई का क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा। अब इसका क्या है, दिस इज इक्वल्स टू जेड इंटू लॉग जेड का क्या होता है, लॉग डेल लॉग जेड बाय डेल जेड यानी 1/z इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ये क्या हो गया, एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x और प्लस ये हो जाएगा क्या, लॉग एक्स इंटू 1, इतने हैं, एक्स एक्स कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू ये वो जेड जेड कैंसिल यानी क्या हो गया, डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है, इतना ही आया, डेल जेड बाई डेल एक्स। सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली यहाँ इस तरह से इम्प्लाई ना, देयरफॉर डेल जेड बाई डेल एक्स इतना आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई उसी तरह से आएगा, डेल जेड बाई डेल वाई
डेल जेड बाई डेल वाई कैसे आएगा, सिमिलर। इस तरह से फिर बनाने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख दीजिए, उतना ही आएगा। माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस कितना आएगा, ये एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, इसको फिर से रिपीट करना होगा। एक चीज़ छूट गया है, कहाँ छूटा है ये देख लीजिएगा, कहाँ छूटा है एक चीज़ देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कुछ छूट गया है। दिस इम्प्लाई दैट, देखिए कहाँ छूटा है, कुछ भूल कर दिए हैं। अब क्या है, उधर ये था, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, जेड लॉग जेड इसका टू लॉग सी माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस वाई लॉग वाई, यही था, यही है पीछे में, पीछे था जेड लॉग जेड इज इक्वल्स टू लॉग सी माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस वाई लॉग वाई, यही था। तो ये क्या है, छूट किया गया है, देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। तो पहले x के रिस्पेक्टिवली कहा है, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो z को कांस्टेंट किए तो डेल लॉग z बाय डेल z इंटू डेल z बाय डेल x। अब ये इंटू में है तो ये प्लस फिर लॉग z को कांस्टेंट करेंगे और डेल z बाय डेल x आएगा, यही छूट गया था, इज इक्वल्स टू, यही छूटा हुआ था जो कि गड़बड़ कर देता आगे जा कर के। तो यहाँ देखिए, तो लॉग सी का क्या हो जाएगा, लॉग सी का 0 x के रिस्पेक्ट में माइनस x इंटू लॉग एक्स का u इंटू वी के फॉर्म है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए माइनस, तो x को कांस्टेंट करेंगे तो डेल लॉग x बाय डेल x, अब प्लस लॉग x को फिर कांस्टेंट करेंगे तो क्या बचेगा, x का डिफ्रेंशिएट होगा तो डेल x बाय डेल x, वेरिएबल है तो इसलिए u इंटू वी के फॉर्म में करेंगे, माइनस ये y है तो सारा टर्म क्या है, 0 है, कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। अब क्लियर है, ये यही छूट गया था ये। तो दिस इज कल्स टू z और लॉग z का क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड, 1 बाय जेड डे इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस लॉग जेड हो गया, आइए डेल जेड बाय डेल एक्स लिखाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स इजकल्स टू माइनस ये आ गया एक्स इंटू डेल लॉग एक्स बाय डेल एक्स क्या हो गया, 1 बाय एक्स, अब प्लस डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया, ये हो जाएगा लॉग एक्स, ये एक्स कैंसिल, ये जेड है, ये जेड कैंसिल, दिस इजकल्स टू क्या हो गया, डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस लॉग जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स इसकल टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, यह है। अब डेल जेड बाय डेल एक्स दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स, हमको डेल जेड बाय डेल एक्स ही निकालना है क्योंकि वही हमको ये करेगा, लगेगा डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई का ही निकालना है हमको। तो डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आएगा, ये कॉमन लेंगे तो क्या 1 प्लस लॉग जेड हो गया, 1 प्लस लॉग जेड, ये दोनों निकल गया तो 1 प्लस लॉग जेड बचा, इसका टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है, देयरफॉर डेल जेड बाय डेल एक्स इसका टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बाय 1 प्लस लॉग जेड। फिर लिख देते हैं, अब ये आ गया एक डेल जेड बाई डेल एक्स आ गया, सिमिलरली कर दीजिए, सिमिलरली डेल जेड बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, सेम टाइप का आएगा, माइनस 1 प्लस लॉग वाई बाय, ये तो सेम रहेगा 1 प्लस लॉग जेड
इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे, नाउ del 2z बाय del x del y निकालना है। यही तो निकालना था हमको फॉर्म, ये क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन तो यही था, del 2z बाय del x del y था। ये क्वेश्चन निकालना है हमको, दोनों निकल चुका है। अब क्या करेंगे, del y del x बाहर रखिए और del z बाय del y का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दिस इज कस टू क्या हो गया, माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये करते हैं del बाय del x और ये करेंगे 1 प्लस log y बाय 1 प्लस log z, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब u बाई v के फॉर्म में है तो माइनस पहले ही लिख दीजिए, माइनस पहले लिख देते हैं। u बाई v के फॉर्म में है तो क्या करेंगे, v को कांस्टेंट कीजिए, 1 प्लस log z को कांस्टेंट करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में है तो 1 प्लस log y 0 इंटू 0 कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस अब किसका करेंगे, माइनस इसको कांस्टेंट किए तो इसको ये कहते क्या हो जाएगा, 1 प्लस log y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट करेंगे 1 प्लस log y, इसका डिफ्रेंशिएट किए तो 0 हो गया। अब ये कांस्टेंट क्या u बाई v के फॉर्म में रहता है, क्या होता है फार्मूला, v इंटू u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो गया। अब माइनस u कांस्टेंट करेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसका करें, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो del 1 बाई del 1 0 हो जाएगा, del 1 बाई del x 0 हो जाएगा इसका। अब प्लस अब log z वेरिएबल है तो किसके रिस्पेक्ट में, del z इंटू del z बाय del x लिखाएगा, बाय कितना 1 प्लस log z का होल स्क्वायर। समझ में आया, u बाई v के फॉर्म में ये समझ में आएगा। v को कांस्टेंट किए 1 प्लस log z, u का डिफ्रेंशिएट 0 हो गया और फिर u को कांस्टेंट करेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v में 1 का 0 हो गया और log z तो वेरिएबल है तो del log z बाई del z इंटू del z बाई del x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट बाय v स्क्वायर यानी 1 प्लस log z का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आया दिस इज कस टू माइनस, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 प्लस log y इंटू क्या हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 1 बाई z और del z बाय del x बाय 1 प्लस log z का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आएगा ये कितना आ गया, 1 प्लस log y माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log y बाई z, 1 प्लस log y बाई z ये आ गया। del z बाई del x का क्या है फार्मूला, del z बाई del x का ऊपर में क्या निकाले हैं, del z बाई del x निकला है ये इतना, माइनस log इतना निकला है तो ये माइनस रहेगा ही, फिर ये माइनस प्लस हो गया। अब इसका माइनस हो जाएगा माइनस del z बाई del x लिखिए 1 प्लस ये माइनस प्लस हो गया और ये 1 प्लस log y बाई z लिख दिए और ये del z बाई del x का लिखाएगा क्या, ये माइनस है उसका 1 प्लस log x बाय 1 प्लस log z इतना लिखाएगा। बाय कितना है, बाय है हमारा ये 1 प्लस log z का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब नीचे में ये है, ये माइनस है तो अब क्या लिखाएगा, माइनस 1 प्लस log y इंटू 1 प्लस ये माइनस लिखा गया बाहर, 1 प्लस
लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स बाय जेड नीचे रहेगा, ये आ जाएगा जेड, और ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग जेड का पावर कितना, क्यूब हो जाएगा। ये एक पावर है, ये 2 पावर, तीनों नीचे चलाएगा, ये जेड बाय इतना, ये नीचे आएगा सब, ये आ गया इतना। क्लियर है। देयरफॉर डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई क्या हो गया इतना, -1 प्लस लॉग वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बाय जेड इंटू 1 प्लस लॉग जेड पर पावर 3 कैसे आया, समझ में आ गया ना। ये 1 प्लस लॉग जेड पावर 1 है या 2 है, तो नीचे आएगा ना, ये सब जेड 1 प्लस लॉग जेड नीचे आएगा, तो ये 3 हो जाएगा पावर, ये ऊपर रहेगा। क्लियर है। अब क्या है, अब क्या करेंगे, अब इतना आ गया हमको। अब एट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, क्वेश्चन के अनुसार कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, तीनों बराबर हो गया है, तब क्या लिखेंगे, डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू -1 प्लस, सबको हम x करने जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको x है, इसलिए सबको x, y x के बराबर हो गया, x तो x है ही, z x के बराबर, ये भी x के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बाय एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स पर पावर 3। क्लियर है ना। यही ट्रिक है, यहाँ समझिए। अब क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस लॉग एक्स पावर 2 बाय एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स पर पावर 3। ये 3 ये 2 कट गया, ये पूरा कट गया, तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू -1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, केवल बचा इतना ही बचा हमको। ये किसके बराबर है, ये डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई के बराबर है। अब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, ये 1 बाय एक्स लिखाएगा, और ये 1 के बदले में क्या लिखाएगा, लॉग ई पर पावर, ई होता है क्या 1, अब प्लस लॉग ई पर पावर एक्स, यही होता है, ये माइनस तो है ही। क्लियर है ना। अब यही चीज़ लिखाएगा माइनस एक्स लॉग ई एक्स, एक्स लॉग ई एक्स, यही चीज़ लिखाएगा -1 बाय एक्स लॉग ई एक्स हो जाएगा, ई इंटू एक्स, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स, ई पर पावर क्या आ जाएगा, दोनों ई एक्स हो जाएगा, बेस सेम है तो ई एक्स, ई इंटू एक्स, यानी दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स पर पावर -1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा सबका, इसका भी इन्वर्स, इसका भी, एक्स लॉग ई एक्स पर इन्वर्स, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, यानी डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू, यहाँ आ गया, यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ इतना तक समझ में आ गया होगा, -1 प्लस लॉग वाई,
इंटू 1 प्लस लॉग एक्स जेड इंटू 1 प्लस लॉग जेड पर पावर 3, यहाँ तक आया था ये करके फंक्शन करके आया था ये, यानी u बाई वी के फॉर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट किए थे। तो इसको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जाकर के कैसे डिफ्रेंशिएट किए थे, ये v को कांस्टेंट किए और v को हम कांस्टेंट किए और u का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा इसका, माइनस 1 प्लस लॉग y कांस्टेंट टर्म था, इसको u है u इंटू अब v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या होगा 0 और लॉग जेड वेरिएबल है तो इसलिए डेल लॉग जेड बाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में होगा, फिर जेड किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। इतना हो गया बाई वी स्क्वायर 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर, तो ये हो गया 0, पूरा टर्म हो गया 0 माइनस 1 प्लस लॉग वाई और ये हो जाएगा 1 बाई जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। अब इसका यहाँ क्या किया हम 1 प्लस लॉग वाई तो ये को तो माइनस ये माइनस प्लस हो गया। अब 1 बाई जेड था तो यहाँ जेड बाहर कर लिए हैं। अब इसका डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू बैठा दिए हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स का माइनस इधर कर दीजिए इसको, ये इसको माइनस इतना 1 प्लस लॉग एक्स बाय 1 प्लस लॉग जेड था। लॉग जेड नीचे चलाएगा तो स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, ये जेड भी नीचे चलाएगा, यानी इतना बाय इतना डिवाइड इतना तो 1 बाय इतना ही ना आएगा, सब ये डिवाइड में यहाँ नीचे चलाएगा, इतना बाय इतना डिवाइड इतना तो क्या हो जाएगा 1 उल्टेगा तो सब नीचे ही आएगा, ये उल्टेगा 1 बाई 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर आएगा तो सब इंटू में आ जाएगा ये, तो इसको इंटू में कर दिए जेड इंटू 1 प्लस लॉग जेड पर पावर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 1 प्लस लॉग जेड आए एक यहाँ 2 यहाँ आए एक यहाँ पावर है तो 3 हो गया, इतना आ गया। अब कहता है क्वेश्चन में क्या कि इतना आ गया। अब क्वेश्चन कहता है एक्स वाई तीनों अगर बराबर होगा तो हमको ये प्रूव करो, जो नीचे प्रूव किए हैं। तो बराबर होगा तो क्या होगा, सबका वैल्यू हो गया x कर देते हैं कन्वर्ट, क्योंकि x लॉग ई एक्स ही हमको प्रूव करना था, तो सबको x में कन्वर्ट कर दिए, जहाँ जहाँ y है तो x कर दिए, z है तो x कर दिए, यहाँ भी x कर दिए, तो ये हो गया पावर 2, ये पावर 3 है तो कट गया, तो क्या बचा -1 बाय एक्स लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। लॉग एक्स का मतलब यहाँ पावर कुछ नहीं है तो यहाँ ई दे सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर लॉग में रहता ही है हर समय, लॉग एक्स लिखते हैं लेकिन ऐसे जनरल वे में लिखते हैं, लेकिन पावर एक्सपोनेंशियल रहता है, बिना एक्सपोनेंशियल का लॉग नहीं होता, बिना बेस का लॉग नहीं होता कभी नहीं, तो ई रहेगा ही। और लॉग ई टू द पावर ई यानी लॉग एम टू द पावर एम 1 होता है, लॉग कोई भी चीज़ रहेगा लॉग पर पावर रहेगा उतना ही, जितना बेस है उतना ही पावर रहेगा तो 1 होता है वैल्यू, तो ये लॉग ई टू पावर ई कर देंगे, यही ट्रिक था इतना प्रूव करने के लिए। तो ई इंटू ये इंटू में आ सकता है, ई इंटू एक्स हो गया तो एक्स लॉग ई इंटू एक्स हो गया, तो ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ भी कर सकते हैं इंटू में एक्स लॉग ई एक्स कर सकते हैं, यहाँ नहीं दे करके इसको इंटू में ही लिख सकते हैं, इसको इंटू में ही लिख सकते हैं, तो एक्स लॉग ई एक्स हो गया, ये इंटू में लिख सकते हैं इसको लॉग ई एक्स। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स लॉग ई एक्स टू द पावर -1, कहीं कहीं गलत दे देता है, ई टू द पावर एक्स दे देता है, गलत है वो, ई इंटू एक्स होगा, एक्स लॉग ई एक्स -1 इनवर्स, यही प्रूव करना था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, जहाँ दिक्कत होगा तो फिर हमसे पूछ सकते हैं बाद में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।